एपिसोड का स्टार्ट होता है। जियान अपने बेड पर होती है। वो उठकर रात के बारे में सोचने लगती है कि कल रात को क्या सच में उसने जैंग को किस किया था या फिर ये एक सपना था। वो ज्यादा कुछ सोचती तभी उसे जाओ का कॉल आता है। जाओ बोलती है उसे चुआन की बात का हर्ट हुआ है। उसने कैसे बोला कि मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ। जियान बोलती है कल ही तो तुमने बोला था कि तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता है। जाओ बोलती है कि चुआन उसका चाइल्डहुड लव है, वो उसे नहीं भूल सकती है। फिर जियान जाओ से पूछती है वैसे कल क्या पार्टी में जेंग आया था। जाओ बोलती है उसने नहीं देखा, पर जियान उसके बारे में क्यों पूछ रही है। फिर जियान बोलती है मॉम बोल रही है मैं बाद में बात करती हूँ और कॉल कट कर देती है। फिर उनका एंट्रेंस का रिजल्ट डे आता है। सब टेंशन में होते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। चुआन को 711 मिले होते हैं। वो जियान के सामने जाकर बोलता है देखा अब तुम फर्स्ट नहीं आ सकती। दूसरी तरफ हुआई बहुत टेंशन में था। डीन उसे बहुत डांटते हैं, बट जब रिजल्ट आए उसका स्कोर अच्छा था, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। वो दोनों खुश होकर हक कर लेते हैं। जाओ को भी अच्छा स्कोर आया होता है और उसे भी जिंग हुआ यूनिवर्सिटी मिल जाती है। जियान का रिजल्ट अभी भी नहीं आया होता है। तभी उसके डैड बोलते हैं जियान का रिजल्ट आ गया है, उसको 712 मार्क्स मिले हैं। चुआन का मूड फिर से खराब हो जाता है। जियान और चुआन की फैमिली एक पार्टी करने का प्लान करती है। जियान जेंग को टेक्स्ट करने के लिए टाइप करती है पर नहीं करती और डिलीट कर देती है। उसके पेरेंट्स उसका सब सामान पैक कर रहे होते हैं। जियान चुपके से डोरेमोन को भी साथ में रख लेती है। वो अपने डैड और मॉम को बोलती है मेरे जाने के बाद अब प्लीज फाइट मत करना। उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल नहीं करेंगे और उन्होंने किन से बात कर ली है, वो जियान की हेल्प करेगा। जियान अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर अपने न्यू जर्नी की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेंग को देखते हैं जो कि किन के साथ होता है। वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं। किन बोलता है तो स्कूल में तुम्हारी जीएफ थी। जेंग बोलता है पर मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया। किन जेंग को उसके साथ रहने को बोलता है। किन बोलता है तुम हमेशा पैसे को लेकर क्यों सोचते हो। फिर सीन किन के घर पे आता है। जेंग कुकिंग करता है। जेंग किन का एक प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाला था, इसीलिए वो किन के साथ है। दोनों अपने लव इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं और दोनों को ही नहीं पता होता है कि दोनों एक ही लड़की यानी जियान के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेंग बोलता है मुझे कल उससे मिलना है। किन बोलता है हाँ मैं भी कल उससे मिलूंगा। फिर किन जियान को टेक्स्ट करता है कि कल वो उसे पिक करने आएगा। जियान रिप्लाई करती है कि उसके साथ चुआन जाओ है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बस से आ जाएंगे। किन बोलता है ठीक है फिर मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारा वेट करूंगा। जेंग भी जियान को टेक्स्ट करके सॉरी बोलना चाहता था पर टाइप करके डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे जियान यूनिवर्सिटी आ जाती है। जाओ और चुआन भी उसके साथ होते हैं। वहाँ कुछ सीनियर भी होते हैं जो कि लड़कियों को देखने आए होते हैं। सीनियर गुआन को जियान पसंद आ जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है कि वो सीनियर है और उसकी हेल्प करना चाहता है। वो तीनों गुआन से अच्छे से बात करते हैं। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो कि दिखने में अच्छी नहीं होती। गुआन उसको इग्नोर कर देता है। उस लड़की को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर गुआन जियान और जाओ से नंबर ले लेता है, बट जुआन बोलता है आप मुझे भी दो। गुआन बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है मेरी नंबर की। फिर गुआन जियान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके फ्रेंड्स जाओ के साथ। जियान गुआन को वहाँ से जाने को बोलता है बट वो फिर भी नहीं जाता है। तभी वहाँ किन आता है और बोलता है जियान मेरी फ्रेंड है, उससे दूर रहो। गुआन बोलता है तुम उसके बीएफ हो। किन बोलता है मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर गुआन ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ और चुआन भी अपने डॉम में चले जाते हैं। किन जियान को छोड़ने जाता है। तभी उन्हें किन की क्लासमेट यिंग शिन से मिलते हैं। वो भी वाइस प्रेसिडेंट होती है और वो ज्यादा डॉम में नहीं रहती है और वो जियान के रूम में ही है। जियान उससे अच्छे से बात करती है। किन बोलता है आज जियान फ्रेशर्स वेलकम सेरेमनी में स्पीच भी देगी। यिंग शिन उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। किंग बोलता है आज गर्ल्स डॉम में बॉयज अलाउड है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो जियान की हेल्प करता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसको गुआन ने इग्नोर कर दिया होता है। वो उसका नाम फेई बताती है। किन फिर जियान को बाय बोलकर जाने लगता है, बट बाकी की लड़कियाँ उसे और जियान को एक साथ देखकर बातें करने लगती हैं। किन ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है। उसके जाने के बाद लड़कियाँ
जियान को बातें बोलने लगती हैं, बट जियान उन पर ध्यान नहीं देती है। रूम में आने के बाद फेई उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करती है। तभी वहाँ उनकी एक और क्लासमेट किन चू आती है। वो आकर फेई और जियान से बात करती है और उनको स्नैक्स ऑफर करती है। फेई के स्नैक्स से स्मेल आ रही होती है, इसीलिए किंचू उसे नहीं लेती है। फेई भी उसके स्नैक्स नहीं लेती है। तभी वहाँ जाओ आती है और बोलती है, आज टीम स्पीच देने वाली है तो तुम्हें अच्छा ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। फिर जाओ और किंचू मिलकर जियान का मेकअप और ड्रेस चूज कर देती हैं। उनको इतना एंजॉय करते देखकर फेई सैड फील करती है। चुआन को देखते हैं जो कि अपने डॉर्म में होता है। वो जाकर कहता है उसका रूममेट का नाम जेंग है, बेड पर लिखा था। चुआन बोलता है वो नहीं होगा, कोई और ही होगा। फिर सीन सेरेमनी के टाइम का आता है। जियाओ और जियान रेडी होकर हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। जाओ बोलती है उसे वॉशरूम जाना है, इसीलिए वो हॉल अकेली चली जाए। जियान फिर अकेले ही जाने लगती है। तब वहाँ गुआन फिर से आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका बीएफ है। जियान बोलती है हाँ, तो तुम्हें उससे क्या। गुआन फिर भी उससे बात करने के लिए फोर्स करने लगता है और फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ साइकिल से कोई उनके बीच आ जाता है। जियान जैसे ही मुड़कर देखती है तो पहचान जाती है कि उसे जेंग की याद आने लगती है। तभी जेंग जियान की तरफ देखता है और स्माइल करता है। जियान कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जेंग जियान का नाम लेकर उसके पीछे जाने लगता है। गुआन सोचता है ये जियान को सारे लोग ही जानते हैं क्या। जेंग जियान से बात करने की ट्राई करता है, बट जियान उसके साथ कोई बात करना नहीं चाहती थी। जेंग उसको रोक लेता है और सॉरी बोलता है। जियान बोलती है तुम जब चाहोगे बात करोगे, जब चाहोगे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा नहीं होता है, मुझसे तुम्हें अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? आगे तुम्हें सिक्योरिटी में देख लिया, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, यहाँ से चले जाओ। जेंग उसको एक चांस देने का बोलता है। जियान बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जेंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सेरेमनी में जियान जेंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ जाओ आती है फुल फेस मेकअप करके। जियान बोलती है तुम तो वॉशरूम गई थी ना। जाओ बोलती है अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, अभी हमें अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। वहाँ चुआन आता है और जाओ को देखकर हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई, और उसके आई लैशेस निकाल देता है और बोलता है कुछ लगा हुआ था। जाओ चिल्ला कर बोलती है ये आई लैशेस थे। चुआन हंसकर वहाँ से चला जाता है और ये सीन काफी फनी होता है। जियान उसके आई लैशेस खोल लेती है और बोलती है तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ को भी ये बात समझ आती है। फिर किन और यिंगशिन जियान को बैक स्टेज बुलाते हैं उसकी स्पीच की प्रैक्टिस के लिए। जियान बोलती है उसको नर्वसनेस फील हो रही है। किन उसे स्ट्रेस लेने से मना करता है और उनको जेंग भी दूर से देख रहा होता है। वो जियान से बात करना चाहता था, बट कैसे करे ये समझ नहीं पा रहा था और ऐसे ही सोचता रह जाता है। उसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होता है। यिंगशिन और किन होस्टिंग करने आते हैं। सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों बोलते हैं कि आज यहाँ दो बहुत स्पेशल स्टूडेंट हैं, जियान जिसने स्टडी में और अपने सिटी में टॉप स्कोर किया है, और दूसरा स्टूडेंट जिसने इंटरनेशनल लेवल और जिंगहुआ यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन दिया है। तभी एक वीडियो ऑन होती है और दिखाया जाता है जेंग ने इंटरनेशनल कंप्यूटर गेम में जिंगहुआ को फाइनलिस्ट बनाया था, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट स्टूडेंट बनाया गया है जो कि विदाउट एग्जाम के एंटर हुआ है उसके टैलेंट की वजह से, और आज वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। तभी स्टेज पर जेंग आता है। चुआन शॉक्ड हो जाता है कि जेंग ही वो स्टूडेंट है और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। जेंग अपनी स्पीच देता है और बोलता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था किसी को, इसीलिए मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ। वो जेंग को देखता है और बोलता है एक इंसान ने मुझे मोटिवेट किया अपने फ्यूचर के लिए और मुझे इस काबिल बनाया, इसीलिए मैं उसको थैंक्स कहना चाहता हूँ। जियान को सारी बातें याद आने लगती हैं कि जेंग और उसने कैसे प्रॉमिस किया था, और जोंग सोचता है किन ने उसे इस कंपटीशन में पार्ट कराया था। जेंग पहले रेडी नहीं था, बट किन को जिंगहुआ यूनिवर्सिटी को फाइनल में ले जाना था, इसीलिए जेंग से हेल्प ली थी और जेंग को प्रॉमिस किया था
उसे जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और इसीलिए जेंग ने कंपटीशन खेला था। फिर स्टेज पर जियान को बुलाया जाता है, बट वो जेंग की तरफ देखती भी नहीं है। वो अपना स्पीच बहुत अच्छे से देती है। सेरेमनी के बाद जियान के पीछे जेंग बात करने को आता है। जेंग बोलता है उसने स्टेज पर सब उसके लिए ही बोला था, उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी आया है। जियान बोलती है किस हक से, क्या रिलेशनशिप है हमारे बीच में? जेंग बोलता है फ्रेंड्स। जियान बोलती है फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं होते। जब मैं तुम्हें रुकने आई थी और इतनी रिक्वेस्ट की थी, इतने मैसेजेस किया, तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, बट आज तुम यूनिवर्सिटी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट बन चुके हो। जेंग बोलता है मैंने तुम्हारे लिए ही किया है ये सब, मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी इसीलिए मुझे जाना पड़ा, मैंने गलत किया है बट मुझे एक चांस चाहिए। जियान बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वो वहाँ से चली जाती है। जेंग वापस किन के घर आता है। किन पूछता है तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? क्या उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया? जेंग बोलता है कुछ बोलने का चांस ही नहीं दिया, अब तो दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। किन बोलता है तुमने ऐसा क्या कर दिया? क्या तुमने उसे फोर्सफुली किस कर दिया था? जेंग बोलता है मैंने उसे किस किया था बट वो भूल गई है। तभी हम जियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और वो अपनी डायरी निकालती है। उसमें एक बटन होता है, वो उसे देखती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स के लिए एक क्लब सेलेक्ट करना होता है उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। जाओ और जियान को अपने पसंद का क्लब ही नहीं मिलता है। जाओ एक हॉरोस्कोप का क्लब मिलता है, वो ज्वाइन होने चली जाती है, बट जियान मैथ क्लब ढूंढ रही होती है। तभी उसे जेंग मिलता है, उसे देखकर वो इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। फिर जेंग एक सीनियर से मैथ क्लब का पूछता है। वो बोलता है मैथ क्लब बंद हो गया है क्योंकि उसने कोई भी मेंबर नहीं जाता है। फिर जेंग को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे जियान और जाओ रनिंग कर रहे होते हैं। जाओ थक जाती है। जियान बोलती है तुमने ही कहा था ना रनिंग करने को। जाओ बोलती है मेरी बात आगे से कभी भी मत मानना, चलो हम कुछ खाते हैं। फिर दोनों टायर्ड होकर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जेंग आता है और उनको खाना देता है। जाओ उसे लेकर जल्दी जल्दी खाने लगती है और जेंग से पूछती है तुम तो बहुत फेमस हो गए हो और ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्यों नहीं आए? जेंग जियान से बात करना चाहता था बट जियान उसे देख भी नहीं रही होती है। तभी वहाँ जेंग के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। जेंग उनके पास जाता है। वो जियान को उसकी जीएफ बोल रहे थे। जियान बोलती है आपको कोई गलत फैमिली हो गई है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं हमने सब पता कर लिया है और एक डायरी निकालकर जियान को दिखाने लगते हैं। जेंग उनको रोकने लगता है बट वो नहीं सुनते हैं। उस डायरी में जियान की फोटोज होती हैं और बहुत सारी स्टोरीज भी। जियान शॉक्ड होती है। जाओ बोलती है तुमने इतना सब सीक्रेट रखा था? जियान कुछ बोल नहीं रही थी और बोलती है मेरा क्लास है और चली जाती है। जाओ बोलती है मेरे नॉवल के मेन कैरेक्टर्स ही बदल गए। फिर जियान रेडी होकर क्लास जाती है। किंचू भी वहाँ होती है। जियान उसके पास जाती है बट किंचू बोलती है तुम सामने जाओ देखो। जियान देखती है एक सीट पर उसका नाम लिखा हुआ था। जेंग वहाँ आ जाता है। जियान बोलती है तुम मुझे पूरे क्लास के सामने एम्बैरेस क्यों कर रहे हो? जेंग बोलता है मैंने ये सीट तुम्हारे लिए ही रखा था, तुम बैठ जाओ मैं चला जाऊंगा। जियान देखती है सब उनको ही देख रहे होते हैं इसीलिए वो भी बैठ जाती है और जेंग फिर क्लास में चला जाता है। जेंग न्यू क्लब के लिए अप्लाई करने जाता है बट वहाँ इंचार्ज गुआन होता है। वो जेंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। जेंग बोलता है ठीक है मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा और वो उसे एक लुक देकर चला जाता है। बाहर फेई अपना साइकिल से गिर जाती है। जेंग उसको हेल्प करता है, उसे चोट लग जाती है। जेंग उसको मेडिकल सेंटर ले जाता है। उसे देखकर फेई को बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लश करने लगती है। जियान रूम पर आती है और वहाँ सब फेई के चोट को लेकर बात कर रहे थे। यिंगशिन बोलती है जेंग ने उसकी हेल्प की है, वैसे जियान तुम और जेंग एक ही स्कूल में थे क्या? जियान बोलती है हाँ बट मैंने उसे कभी ज्यादा बात नहीं की है। तभी वहाँ जाओ आती है और बोलती है आजकल जेंग के बारे में सब कोई बहुत बातें कर रहे हैं और वो जियान को टीज करने लग जाती है। किंचू भी स्माइल करती है। फेई बोलती है मुझे जेंग को थैंक्स बोलना चाहिए। यिंगशिन बोलती है हाँ हाँ जरूर। यिंगशिन बोलती है उनका एक ट्रेडिशन है, आज सारे सीनियर तुम्हें ट्रीट देंगे तो तुम्हें आज ज्वाइन करना होगा। जाओ बोलती है मैं तो आपके डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। यिंगशिन बोलती है
कोई नहीं, तुम भी आ जाना। किंचू बोलती है उसका उसके बीएफ के साथ प्लान है, इसीलिए वो आज नहीं आ सकती है। वो यिंगशिन को सॉरी बोलती है। यिंगशिन भी उसे इट्स ओके बोल देती है। जियान को किन का टेक्स्ट आता है। आज उनका डिनर का प्लान था। जियान रिप्लाई करती है कि उसका याद नहीं था, उसको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, उसको सीनियर के साथ पार्टी में जाना है। नेक्स्ट सीन में जाओ और जियान रेस्टोरेंट में आते हैं। वो सबसे मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ गुआन आता है। यिंगशिन बोलती है ये पार्टी गर्ल्स की है, तुम क्यों आए हो। गुआन यिंगशिन को बोलता है उसे एक लड़की पसंद है, उससे बात करने, और वो सीधा जियान के पास जाकर बैठ जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। जियान बोलती है तुम सीनियर हो, इसीलिए अच्छे से बात कर रही हूँ, तो प्लीज मुझसे बात करने का ट्राई मत करना। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें सिर्फ वार्न नहीं करूँगी। गुआन बोलता है मुझे तो सिर्फ एक डेट पर जाना है। फिर वो जियान को बोलता है ठीक है, बट पहले तुम्हें ये ड्रिंक करना पड़ेगा। जियान मना करती है, बट गुआन उसको फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ जेंग आ जाता है और बोलता है मेरे साथ करो कंपटीशन, देखते हैं कि कौन ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। गुआन थोड़ा घबरा जाता है, फिर भी ड्रिंक स्टार्ट कर देता है और दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। यिंगशिन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है। फेई भी देखती है जेंग कैसे जियान की हेल्प करने आया है। जियान जाओ को लेके वहाँ से निकल जाती है और बोलती है मुझे किन के साथ डिनर पर जाना है। जाओ बोलती है हमें जेंग को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं, वो हमारा फ्रेंड है ना। जियान बोलती है तुम भी उसके साथ सेम क्लास में थी ना, तो उसकी हेल्प करो, और आगे कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना। फिर जाओ जल्दी से जेंग की हेल्प करने चली जाती है। जाओ गुआन का पीछा करने लगती है। गुआन अपने फ्रेंड्स के साथ जेंग को मारने का प्लान करता है। जाओ ये बात सुनकर जल्दी से जियान को टेक्स्ट करके बता देती है और वो जेंग के पास जाती है और उसे रुकने लगती है कि गुआन उसको मारने के लिए आ रहा है। जेंग बोलता है तुम क्यों रुक रही हो, मुझे मरने दो। जाओ उसे रुकने का भी ट्राई करती है और वो चुआन को भी बुला लेती है। तभी वहाँ जियान आती है और उसे रोकने को बोलती है। जेंग उसे देखता है और रुक जाता है। जाओ बोलती है मैं चुआन को लेकर आती हूँ। जियान जेंग के सामने आती है और उससे पूछती है वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर वो पूछती है कि तुम गुआन के साथ क्यों फाइट कर रहे हो। जेंग बोलता है वो यहाँ किसी से फाइट करने नहीं आया है, पर जियान यहाँ क्यों आई है उसकी हेल्प करने, उसे तो जेंग से बात करने में भी प्रॉब्लम है ना। जियान फिर पीछे टर्न होकर जाने लगती है। तभी जेंग वहाँ बैठ जाता है क्योंकि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा होता है। जियान को लगता है वो एक्टिंग कर रहा है, पर जेंग बोलता है उसे बहुत डर है, सच में उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है शायद। फिर जियान उसे रेस्ट करने को बोलती है। जेंग बोलता है पहले वो जियान को उसके डॉम तक छोड़कर आएगा। जियान बोलती है उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए पहले वो जेंग को छोड़कर आएगी, पर जेंग बोलता है वो डॉम में नहीं जाएगा, उसके एक फ्रेंड के घर में रह रहा है। जियान फिर जाने लगती है और जेंग पूछने लगता है कि क्या जियान सच में उसकी केयर नहीं करती। जियान बोलती है वो सिर्फ उसकी हेल्प करने आई थी। उनके जाने के बाद चुआन और जाओ वहाँ आते हैं। चुआन बोलता है कहाँ फाइट हो रही है, तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया है ना। जाओ बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, ये लोग फाइट करके चले गए हैं, तुम लेट हो गए हो, और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। जियान अपने रूम पर आकर जेंग को उसके दर्द के बारे में पूछने के लिए टेक्स्ट करने वाली थी, पर उसे टेक्स्ट हो नहीं रहा था, उसे नर्वसनेस फील हो रही थी। जेंग उसे टेक्स्ट करता है, जिया उसको सीन करके रख देती है, कोई रिप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट डे जेंग अपना सामान पैक करके किन के घर से जाने लगता है। किन उसे पूछने लगता है कि उसे इतनी जल्दी क्या है जाने की। जेंग बोलता है वो उसकी जीएफ के लिए घर खाली कर रहा है और वैसे भी उसने डॉम के लिए पे किया है। किन बोलता है उसने अभी तक कोई कन्फेशन नहीं किया है, पर उसके बर्थडे पर वो उसे अपनी दिल की बात बता देगा। जेंग भी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और डॉम में आ जाता है। जेंग जब अपने रूम में आता है वहाँ चुआन होता है, वो शॉक्ड हो जाता है। चुआन बोलता है मुझे भी शॉक लगा था, पर अब क्या ही कर सकते हैं। जेंग अपना सामान अनपैक करने लगता है। चुआन उसे बोलने लगता है तुम अपना सामान यहाँ मत रखना
और बात बात पर उसे टोकने लगता है। जेंग बोलता है, तुम थोड़ा पानी पी लो, इतनी बात क्यों करते हो। तब वहाँ डुआन आता है। वो जेंग से बात करता है कि वो बीजिंग के प्रिंस फैमिली से बिलोंग करता है और उसे पता है जेंग कितना टैलेंटेड है और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। जियान और जाओ एक साथ होते हैं। जाओ पूछती है, कल तुम किन के साथ डेट छोड़कर जेंग के पास आ गई, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। जियान बोलती है, जेंग उनका स्कूल का फ्रेंड है और जाओ को भी जेंग की टेंशन हुई थी ना, वैसे ही जियान भी जेंग की हेल्प करने आ गई थी। जाओ बोलती है, मेरी नॉवल के मेन लीड तुम और किन हो, अब पता नहीं जेंग बीच में कहाँ से आ गया। जियान बोलती है, किन और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जाओ इमेजिनेशन करने बंद कर दे। वहाँ कुछ लड़कियाँ जेंग के बारे में बात करती हैं, वो कितना हैंडसम है और टैलेंटेड है, उसकी जीएफ है या नहीं। ये सुनकर जियान वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। जियान अपने रूम में आती है, फेई से पूछने लगती है जेंग के बारे में कि क्या वो दोनों क्लासमेट हैं। जियान हाँ बोलती है। फेई बोलती है, कल तो जेंग ने उसकी बहुत हेल्प की है। जियान बोलती है, क्योंकि हम हाई स्कूल से क्लासमेट हैं। फिर पूछती है, वो बहुत सारे जॉब्स करता था और अब वो इस यूनिवर्सिटी में इतना फेमस स्टूडेंट बन चुका है। फेई जियान से जेंग का सोशल मीडिया अकाउंट मांगती है। जियान भी उसे दे देती है। जेंग उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे फेई बहुत खुश हो जाती है। जियान इस चीज से जेलस फील करती है। फिर जेंग जियान को टेक्स्ट करता है कि उसके पेट का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। जियान बोलती है, मैं क्यों हेल्प करूं तुम्हारी, तुम्हें तो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है ना। जेंग वापस टेक्स्ट करता है कि हाँ, जियान को उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर जियान जल्दी से बाहर से कुछ सामान लेकर आती है और जेंग के लिए हेल्दी कुछ कुक करने लगती है। तभी वहाँ किंचू आती है और बोलती है, ये खाना तो जल गया है। जियान अपसेट हो जाती है। किंचू उसे आइडिया देती है, अगर जेंग ने ये जला हुआ खाना भी खा लिया तो समझ लेना वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जियान को भी किंचू का आइडिया अच्छा लगता है। जियान क्लास में उसके लिए खाना ले जाती है। किंचू उसे देने को बोलती है, पर जियान इसे दे नहीं पा रही थी। तभी वहाँ उसके सीनियर फ्रेंड्स आ जाते हैं और सबको बोलने लगते हैं जेंग का दर्द के बारे में। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ उसे खाना देने लगती हैं, क्योंकि उनको पता था कुआन के साथ उसकी फाइट हुई है। जेंग सबको मना करके जियान से बात करने आता है, बट वो उसे खाना नहीं दे पाती। इसीलिए किंचू जेंग को खाना देकर बोलती है, ये जियान ने उसके लिए बनाया है। जेंग स्माइल करके खाना ले लेता है। डोम में वो खाना देखता है जो कि जल गया था। सब उसे टीज करने लगते हैं। सीनियर बोलते हैं, वो तो अभी भी जेंग से नाराज है। डुआन बोलता है, क्या जेंग की जीएफ को कुकिंग नहीं आती? वैसे क्या कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड है? वो उसे पता लगा लेगा और जेंग की हेल्प करेगा। जेंग जाओ का नाम लेता है। ये नाम सुनकर चुआन को डाउट होता है। जाओ अकेली कैंटीन में खाना खा रही थी। डुआन उसके पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। जाओ उसे भाव नहीं देती है और उसे डांट कर दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है। डुआन वापस जेंग के पास आता है और बोलता है, ये मेरी टाइप की है, कितनी क्यूट है। तभी वहाँ चुआन आता है और बोलता है, जाओ से दूर रहना, वो ऐसी लड़की नहीं है। डुआन बोलता है, उसे जाओ पसंद है, वो चुआन को भाव नहीं देगी। चुआन बोलता है, अगर दे दिया तो तुम उससे दूर रहोगे। ये बोलकर चुआन जाओ के पास जाता है। जेंग बोलता है, जाओ को चुआन ही अच्छा लगता है, क्योंकि जाओ चुआन को बचपन से पसंद करती है। डुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। डुआन जाओ के पास जाता है और उसे मैथ की बुक देता है और बोलता है वो इसे अच्छे से स्टडी कर ले, अगर कुछ समझ ना आए तो वो उसकी हेल्प कर देगा, वो उसके पास आ जाए। जाओ लिटरेचर की स्टूडेंट होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो मैथ का क्या करेगी, बट जाओ फिर भी बुक ले लेती है और सोचने लगती है किन ने भी जियान को नोट्स दिया था। वैसे ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। ये सब देखकर डुआन का दिल टूट जाता है। चुआन उसके पास आता है और जाओ से दूर रहने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ किंचू आती है जेंग के पास और बोलती है वो जेंग की हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सीन में किंचू जियान को मैथ्स क्लब का पोस्टर दिखाती है। जियान बोलती है, मैथ्स क्लब तो बंद हो गया है ना? किंचू बोलती है, अब वापस ओपन हो रहा है, अगर जियान को जाना है तो जल्दी से अप्लाई कर दे।
फिर जियान इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ डुआन उसका वेट कर रहा होता है। वो जियान की मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। जियान सबका अच्छे से आंसर देती है। फिर डुआन बोलता है उनके क्लब में सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए और उसके लिए जियान को कुछ सम्स को सॉल्व करना होगा, वो भी जेंग से पहले। जियान जेंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। डुआन उनको स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जेंग जानबूझकर धीरे धीरे सॉल्व कर रहा था और जियान ने सारे सम्स जेंग से पहले कंप्लीट कर लिए थे। डुआन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि अब से वो मैथ क्लब की मेंबर है। नेक्स्ट डे जियान क्लब में आती है। वहाँ जेंग बैठा होता है। जियान बोलती है तुम तो सेलेक्ट नहीं हुए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जेंग बोलता है इस क्लब का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। जियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो क्लास से गुस्से से निकल जाती है, पर बाहर आकर स्माइल करती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।